So today's topic of energy audit is energy audit of buildings. अब ऑडिट तो हम हर चीज का कर रहे हैं, बिल्डिंग्स कैसे रह जाएंगी, बिल्डिंग्स का भी ऑडिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एनर्जी ऑडिट टीम जो है हमारी, एनर्जी मैनेजमेंट टीम जिसको हम बोलते हैं, वो क्या करेगी, जहाँ पे हमारे रिसोर्सेज बनते हैं, जो प्लांट एरिया होता है, जहाँ पे जो बिल्डिंग्स होती हैं, उनका इंस्पेक्शन करना इज द ऑडिट ऑफ द बिल्डिंग्स, उसको बोलेंगे एनर्जी ऑडिट ऑफ बिल्डिंग्स। अब होता क्या है, मैंने पॉइंट्स में लिखे हैं, you have to understand it as it is written over here। ठीक है। अब क्या होता है, जो बिल्डिंग्स होती हैं हमारी, वो ज्यादातर जैसे हीट, गर्मियां होती हैं तो हीट भी होती हैं, बहुत हीट अप हो जाती हैं। अब आप लोगों ने नोटिस किया होगा, दोज हु हैव 2 floors हाउसेस और 3 floor, the ground floor is very much you will feel very cool in the ground floor, बट इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप फर्स्ट फ्लोर में चले जाओ या सेकंड में चले जाओ, यू फील वेरी वेरी हीट। अगर थर्ड फ्लोर में चले जाओ फिर तो मतलब हद हो जाएगी, बहुत हीट हो जाती है। तो मोस्टली वी फील दिस थिंग इन दी समर्स। तो वही चीजें बिल्डिंग के साथ होती हैं। बिल्डिंग्स गर्मी भी बहुत जल्दी महसूस करती हैं और वेदर के हिसाब से द कंडीशन चेंज होती है। अब विंटर्स में क्या होता है, बहुत सारा मतलब ऐसे ठंड पड़ जाए तो हमारे जो एटमॉस्फेयर है हमारी बिल्डिंग का, वो भी मैटर करता है, चेंज होता है। तो वही चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं कि जो बिल्डिंग है वो ऑल्सो एक्सपीरियंस हीट लॉसेस, हीट गेन्स, क्या हीट आ रही है जा रही है। इवन दी कूलिंग ऑल्सो, जो बिल्डिंग्स है एक्सपीरियंस करती हैं कूलिंग, मतलब कूलिंग सिस्टम है हमारे पास, कूलिंग सिस्टम नहीं मीन जो हमारा बाहर का एनवायरनमेंट है वो एक्सपीरियंस करती हैं। तो जो एनर्जी ऑडिट बिल्डिंग का है उसका मकसद क्या है, व्हाट इज द एम बिहाइंड दी रिड्यूसिंग दी एनर्जी ऑडिट। सो वेट So, what is the aim behind the energy audit? To audit a building, उसका काम है जो हमारे पास हीट हो रही है, हीट गेन है, या if there is any losses in terms of अगर इस बिल्डिंग को बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है हमारे हीट से, सो उसको क्या करना, एक कंट्रोल्ड वे में उसको ऑडिट करना, उसको कुछ हद तक रिड्यूस करना। अब प्रॉपरली खत्म करना इज नॉट पॉसिबल, तो वी कैन रिड्यूस द इफेक्ट ऑल्सो। So the data required for audit in building construction and characteristics, देखो अब उसको ऑडिट तो करना है, बट उसके लिए क्या चीज रिक्वायर्ड होगी। जैसे हम अब अपनी फैक्ट्रीज में, अपने प्लांट्स में जाके ऑडिट करते तो हमें इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती थी। अब यहाँ पे हमको इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं, हमें देखना है बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन पैटर्न कैसा है, क्या करेक्टर मतलब कैसे बिहेव कर रही है, क्या वो सॉलिड चीज बनी हुई है कि नहीं बनी है। विंडोज, हाउ मच विंडोज द बिल्डिंग हैव, कहाँ कहाँ से ओपनिंग्स है, कहीं से लीकेज पॉसिबल तो नहीं, अगर कोई प्लांट लगाया कहीं से लीक्स तो नहीं हो रहे हैं। अच्छा, इंसुलेशन स्टेटस कैसा है, मींस वहां से अगर आप रिसोर्स बना रहे हो, जो वहां पे काम कर रहे हैं वर्कर्स, इफ दे आर फीलिंग एनी सफोकेटेड, तो इंसुलेशन भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आप लोगों ने घर पे देखा होगा, आप लोग मतलब आप स्टोर एरिया में या फिर कहीं पे वॉशरूम एरिया में या कहीं बड़े बड़े मतलब घर पे ही देख लो आप, एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं, या फिर बड़े एरियाज में चले जाओ तो बड़े बड़े एग्जॉस्ट मतलब फैंस का यूज होता है। सो बेसिकली वो हमारे एग्जॉस्ट पर्पस के लिए होता है। इंसुलेशन में आप इस तरीके से कह सकते हो कि जहाँ पे आपकी कनेक्टिविटी चीजें हैं, आप इस तरीके से समझो, जो इंसुलेशन है प्रॉपर तरीके से किया गया है कि नहीं किया है, मीन्स इफ देयर एनी चांस ऑफ शॉर्ट सर्किट्स और नॉट। तो मैंने एग्जॉस्ट और उसके पॉइंट को मिक्स कर दिया, आप अलग अलग देखो। इंसुलेशन मतलब प्रॉपर तरीके से चीजों को इंसुलेट करके रखा है कि नहीं करा है, अदरवाइज देयर इज अ हायर चांसेस ऑफ शॉर्ट सर्किट इन दी बिल्डिंग। सो इस तरीके से ऑडिट करते करते हम चीजों का ध्यान रखेंगे कि कंस्ट्रक्शन कैसी है, विंडोज वगैरह की कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, विंडोज बड़ी हैं, छोटी हैं, गोल हैं, ट्रायंगल है, मतलब शेप पे डिपेंड करेगा या फिर उसके साइज पे, और कहाँ कहाँ से लीकेज हो रही है, कहाँ से नहीं हो रही है। इंसुलेशन मींस इंसुलेशन प्रॉपरली की गई है चीजों की, नहीं, क्या कहीं से वायर के शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस हैं कि नहीं है। तो ये सब चीजें मैटर करती हैं व्हाइल एन ऑडिट। सो मटेरियल ऑफ अ कंस्ट्रक्शन इन डिफरेंट पार्ट शुड बी नोटेड। अब देखो, अब आपका देखना है रूफ की जो आपका मटेरियल पड़ा है, जो स्लैब पड़ा है, क्या उसमें कितना मतलब सीमेंट यूज किया है, कितना कुछ यूज नहीं किया, ताकि जो रिसोर्सेज बनते हैं तो हीटअप होने के जो चांसेस हैं, उसके बाद क्या चीजें हैं, मतलब रिएक्शन कैसा होता है बिल्डिंग का, रिएक्शन इन द सेंस कि जल्दी हीटअप होती है, जल्दी कूल अप होती है। तो इन सब चीजों का यूज करके एनर्जी ऑडिट टीम हमारा क्या करती है, विजिट करती है बिल्डिंग को।
अब इफेक्ट ऑफ स्काईलाइट्स, अब स्काईलाइट्स क्या हो जाता है, जैसे आपके दरवाजे खिड़कियां जहां से रोशनी आने के चांसेस ज्यादा होते हैं वहां पे, तो एक बिल्डिंग का इम्पोर्टेंट पार्ट है। बिल्डिंग तो मतलब है ही है, जैसे आप घर पे भी बनाते हो, हर एक रूम में रोशनी आने के लिए आप विंडोज का इस्तेमाल करते हो। हम डोर्स का, ऐसे तो नहीं है बिल्कुल खाली चार दीवारी करके रूम बना दिया और एक डोर हमने अटैच कर दिया, ऐसा नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने हर एक रूम, हर एक मतलब हर एक जगह जहाँ जितने रूम्स हैं, या फिर क्या, मैं सिर्फ घर की एग्जांपल दे रही हूँ, सो वी यूज टू मेक द हाउस इन दैट वे कि हम लोगों के पास प्रॉपर वेंटिलेशन हो। उसी तरीके से स्काईलाइट्स को बोलते हैं, जहाँ पे वेंटिलेशन एरियाज हो, लाइट्स आने के एरियाज हो, उसको बोलते हैं स्काईलाइट्स, मतलब विंडोज, डोर्स, सभी चीजें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये प्रॉपर वेंटिलेट करते हैं एक बिल्डिंग को, और प्रॉपर हीट देते हैं जहाँ पे जरूरत है, प्रॉपर लाइट आती है, और एक बैलेंस्ड वे में हमारा घर मैनेज होता है। देखो गर्मियां हैं, अब क्या होता है जब थोड़ा शाम का टाइम होता है, पीपल यूज टू ओपन दी विंडोज और फिर एयर पास आउट होती, वेंटिलेट होता है। उसी प्रकार से हमारी जो बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े प्लांट्स हैं, वो इसी बेसिस पे काम करते हैं। मीन्स स्काईलाइट्स का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्यों क्यों है, वही जो मैंने चीजें बताई उनको थोड़ा एलाबोरेट करके लिखा हुआ है। इल्यूमिनेशन फ्रॉम स्काईलाइट्स, रोशनी का आना कितना ज्यादा जरूरी है हमारे मतलब बिल्डिंग के लिए। इट हैज बीन फाउंड दैट अ बिल्डिंग विद 6% कवरेज बाय स्काईलाइट्स गेट इनफ नेचुरल इल्यूमिनेशन। अब देखो जो सूरज की रोशनी है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो चलो ठीक है, विटामिन डी तो हमारी बॉडी को मिलता ही मिलता है, लेकिन जो कुछ ऐसा उसमें है कि हम वो ना जर्म्स को किल करती है। जो हमारी सनलाइट है जर्म्स को किल करती है। तो ये एक फैक्ट है कि 6% जो कवरेज भी अगर किसी भी बिल्डिंग को मिल रहा है हमारी नेचुरल सनलाइट का, नेचुरल लाइट्स का, सो इट इज वो बहुत है एक बिल्डिंग को, मतलब बिल्डिंग के लिए बहुत है। सो यही चीज बताई गई है। एंड डज नॉट रिक्वायर एनी इलेक्ट्रिकल इल्यूमिनेशन, मतलब अगर किसी बिल्डिंग को 6% भी हमारे पास मिल जाता है स्काईलाइट्स, मतलब नेचुरल लाइट या नेचुरल इल्यूमिनेशन, नेचुरल यहाँ पे टेक्निकल वर्ड्स यूज किए गए हैं, तो मैं यही बता रही हूँ कि नेचुरल लाइट भी मिल जाती है ना, तो डे टाइम के मतलब टाइम पे, डे टाइम ड्यूरेशन पे, तो उसको अपनी हमारे पास एक्सटर्नल हमको इलेक्ट्रिसिटी खर्च करने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिकल इल्यूमिनेशन की जरूरत नहीं है। हम बाहर की नेचुरल लाइट से ही अपनी बिल्डिंग में काम कर सकते हैं, नेचुरल प्लांट में काम हो सकता है, ठीक है। सो जितनी ज्यादा स्काईलाइट होगी मींस मोर हीट गेन। एक तो ये भी चीज आ जाती है कि लाइट तो हमको आ रही है, हमने ये चीज तो नोट कर ली, बट जितनी ज्यादा लाइट आएगी उतना ज्यादा तो हीट गेन भी हो रहा है फ्रॉम दी एटमोस्फेयर। हाँ ये तो बात ट्रू है। दिस मीन्स लेसर हीटिंग रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग विंटर बट मोर कूलिंग रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग समर। अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या होना चाहिए, लाइट तो हमको मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी हमारी मतलब बच रही है, बट इससे हीट भी तो जनरेट हो रही है। सो अब कुछ ऐसा होना चाहिए कि हीट कम जनरेट हो, लाइट भी प्रॉपरली आए समर्स में, बट विंटर्स में क्या हो, लाइट भी प्रॉपरली आए बट कूलिंग जो हो वह हमारी कम हो, मतलब एक बैलेंस्ड वे में चीजें चलती जाए। मतलब कूल रहे हमारा समर्स में और विंटर्स में इतना कूल ना रहे, थोड़ा सा मतलब नॉर्मल हीटिंग तो हो ही हो। सो ये कहने का मतलब है एक बैलेंस तरीके से चलना चाहिए। तो उसी तरीके से आप लोगों ने सुना होगा कि आप रूफ का जो कराते हो, सन प्रोटेक्शन करवाते हो, समटाइम्स क्या करते हैं वो एक शीट सा डालते हैं, सीमेंटेड शीट, एक लेयर केमिकल्स के साथ डालते हैं रूफ में। दिस इज एन एक्स्ट्रा एग्जांपल आई एम गिविंग टू यू। तो उससे क्या होता है, सन प्रोटेक्टेड आपका रूफ तैयार होता है। सो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े प्लांट्स में ये चीजें की जाती है। अब इफेक्ट ऑफ इनफिल्ट्रेशन, अब इसका मतलब क्या है, तो बेसिकली इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या है, इस तरीके से आपकी चीजों को चलाना, जैसे आप अगर बिल्डिंग की बात कर रहे हो ना, मतलब आप उसको ऐसे समझ के रखो कि एक कुछ लिक्विड टाइप पार्ट आप डाल रहे हो, उससे आपका जो ओवरऑल कवरेज है ना वो हो रहा है बिल्डिंग में। अब वो कैसे हो रहा है, मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं ये समझाती हूँ आपको। जैसे कहीं पे लीकेज है या फिर इन्फिल्ट्रेशन है ऑफ एयर इनटू बिल्डिंग इज सिमिलर टू द इफेक्ट ऑफ एडिशनल वेंटिलेशन। अब देखो कहीं पे लीकेज है तो हम क्या करते हैं, हमको पता नहीं होता, तो हम बड़े बड़े फैक्ट्रीज में या बिल्डिंग्स में क्या किया जाता है, प्रेशर से लिक्विड को छोड़ा जाता है, ठीक है, और फिर लीकेज को ऑब्जर्व किया जाता है। पहला तरीका ये। दूसरा मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अल्ट्रासोनिक वेव जैसे हम छोड़ते हैं फिर हमें लीकेज का पता चलता है, वो मैंने आपको प्रोसेस बताया था इंस्ट्रूमेंट में,
वो। सो उसी तरीके से बेसिकली काइंड ऑफ लीकेज है, या तो एयर का लीक होना और या लिक्विड का लीक होना। हम यहाँ पे बात करेंगे मोस्टली वी आर फोकस्ड ऑन एयर, क्योंकि हम वेंटिलेशन ये सब चीजें देख रहे हैं बिल्डिंग में। सो क्या होगा अब यहाँ पे, infiltration of air into a building is similar to the effect of additional ventilation। मतलब कहीं का लीकेज है बिल्डिंग में हमारे, अब हमारे पास तो वेंटिलेशन पार्ट्स भी होते हैं एक बिल्डिंग में। अगर कहीं पे भी लीकेज है, सपोज कहीं क्रैक है बिल्डिंग में, कुछ है, सो वहां से एयर पास आउट हो रही है हमारी, वो वैसे ही काम करता है हमारा ब्रोकन पार्ट जैसे हमारा वेंटिलेशन काम करता है। सो जो ब्रोकन पार्ट है वो एज इफ एडिशनल वेंटिलेशन का काम कर रहा है। इसका मतलब हो गया इनफिल्ट्रेशन। ये हम बात कर रहे हैं इन सेंस ऑफ एयर। जो मैंने पहले बताया था वो हमारा था लिक्विड फॉर्मेट में। So, however, it can be controlled or turned off as per requirements। अब ये हम अपने हिसाब से देखते हैं, ठीक है। अगर कई बार क्या होता है, कोई कहता है टूटी हुई चीज है और इट इज ओके दैट वेंटिलेशन इज गोइंग ऑन, हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बट समटाइम्स क्या होता है उसको कंट्रोल करना भी जरूरी हो जाता है। सो द क्रैक्स ओपनिंग अराउंड डोर्स एंड विंडोज, एसेस ओपनिंग एक्सेट्रा, all lead to infiltration। Higher wind velocity means more infiltration। इस चीज को हमको कंट्रोल करना चाहिए। इट मींस वी हैव टू रिपेयर दीज पार्ट्स, जहां जहां क्रैक्स है वहां वहां हमको करना चाहिए कंट्रोल। अगर आपको लग रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ विंड है इस तरीके से आ रही है कि आप मैनेजेबल हो, उस तरीके मतलब मैनेज कर सकते हो, तो आपको जरूरत नहीं है इन्फिल्ट्रेशन प्रोसेस की। आपको लग रहा है कि नहीं, इट विल इफेक्ट द बिल्डिंग, द क्रैक्स विल इफेक्ट द बिल्डिंग एंड ऑल, तो आप वहां पे अपना प्रोसेस लगा सकते हो इन्फिल्ट्रेशन का और बाकी चीजें रिपेयर कर सकते हो। ये कहने का मतलब ये हुआ। तो ऑडिट टीम क्या देखेगी, इन चीजों पे फोकस करेगी और उनको बोलेगी ये चीज आप अब मतलब कंट्रोल करो, इनको ठीक करो। जहाँ पे जरूरत नहीं होगी वो नहीं बताएंगे। टू रिड्यूस हीट लॉस फ्रॉम डोर्स, इंस्टॉलेशन ऑफ विनाइल स्ट्रिप्स एंड रिकमेंडेड। अब आजकल भी यही चीजें चल रही हैं। अब क्या होता है, मेन डोर्स जो होते हैं हम लोगों के यहाँ पे, अब घर की बात लेके चलो तो डायरेक्ट हीट का आना समझ में बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत हीट आती है। अब जितनी मर्जी दरवाजे बंद कर लो, समटाइम्स आपने देखा होगा जो लोगों ने पॉलिश करवाए होते हैं दरवाजे, उसकी वजह से क्या होता है, हीट की वजह से वो पॉलिश खराब हो जाती है। बहुत सारी और भी चीजें होती हैं। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए विनाइल स्ट्रिप्स करके एक प्रोसेस होता है, हम या डायरेक्ट विनाइल स्ट्रिप बाजार से मिलती हैं, वी कैन यूज दैट इंस्टेड ऑफ विनाइल स्ट्रिप। मीन्स कर्टन टाइप होते हैं विनाइल स्ट्रिप के, वो हम लोग यूज कर सकते हैं। हम चाहे तो अपने घर पे भी यूज कर सकते हैं, या बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में तो ये यूज होते ही होते हैं। ये इनकी वजह से 90% जो होता है हीट लॉस बहुत कम हो जाता है, मतलब बहुत कम हो जाता है। So, however, the use of this reduces the vision throughout the SSWay। अब ये क्या होता है, ब्लैकआउट हो जाता है तो विजन तो कम होगा ही होगा। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, ये हीट लॉस के लिए यूज करते हैं, बट इसका ड्रॉबैक है विजन हमारा कम हो जाता है। इट मींस ब्लैकआउट हो जाता है बहुत ज्यादा, हमें फिर इंटरनल इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट इज एयर कर्टन्स हम लोग यूज कर सकते हैं टू रिड्यूस इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस थ्रू एसएस डोर्स। एयर कर्टन्स आते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में यूज होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास नेचुरल लाइट भी आ जाती है और हमारा जो हीट लॉस है वो भी कम आ जाता है। तो आप लोग आज सर्च करके देखना एयर कर्टन्स के बारे में। तो आप लोग, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी, तो आपको मजा आएगा ये देख के। Isolation of staircases is also helpful in reading infiltration। आइसोलेशन ऑफ स्टेयर केसेस, अब जो हमारे जहां से हमारा सीढ़ियों का रास्ता जाता है उनको अलग से बनाना चाहिए। इस वजह से क्या होता है, हमारे पास जैसे आप सपोज करो, अगर हम स्टेयर केसेस बना चुके हैं तो उसके साथ साथ विंडोज भी हैं हमारा और ओपन एरिया भी है, तो उससे भी हवा, हीट आने के बहुत ज्यादा हायर चांसेस हैं। सो इसीलिए अलग से स्टेयर वाला एरिया हमको बनाना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे पास हीट लॉस वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा, हमारे मतलब हीट जो है अंदर आ नहीं पाएगी बिल्डिंग के। तो ये पॉइंट्स हैं जो एनर्जी ऑडिट टीम बताती है, उसका एम है ये सब चीजें मतलब मैनेज करना, देखना ये सब चीजें सही में है कि नहीं है एक बिल्डिंग में, एक प्लांट में। एग्जॉस्ट हुड फ्रॉम किचन ऑल्सो नीड अ स्पेशल डिजाइन टू रिड्यूस इन्फिल्ट्रेशन। अब इसमें एग्जॉस्ट फैन का मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, या हमारी किचन में तो चिमनीज वगैरह या फिर छोटे एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी किचन होती हैं या फिर बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उसमें बड़े बड़े एग्जॉस्ट फैंस लगे होते हैं और वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और उनकी डिजाइनिंग इस तरीके से होनी चाहिए दैट इट विल रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ ओवरऑल हीट। So this is very important point. So
यहाँ पे कुछ नोट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं, ये आपको याद करने हैं. इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट ग्लास हैज पुअर हीट कनेक्टिविटी बट मे अकाउंट फॉर सिग्निफिकेंट हीट गेन्स ड्यू टू रेडिएंट हीट. अब लोगों ने क्या किया होता है, ग्लास के डोर्स को लगाया होता है. नो डाउट ग्लास की जो मतलब है कंडक्टिविटी हीट को कैप्चर करने की बहुत पुअर है. बट समटाइम्स क्या होता है, अब यहाँ पे जो हीट है वो बहुत ज्यादा मतलब रेडिएंट वे है, हार्मफुल हीट है, तो उसका असर क्या होता है, वो भी हीट अप करने शुरू हो जाता है. सो इस रेडिएंट हीट की वजह से हमारे पास इट डिक्रीज द हीटिंग रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग विंटर बट इंक्रीज कूलिंग. इस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब ग्रीन हाउस इफेक्ट मोस्टली स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा. वो लोग क्या करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट में हम लोग ये ग्लास मतलब पूरी बिल्डिंग के अंदर प्लांट्स को ग्रो करते हैं, इन सेंस की जब विंटर्स में जितनी भी हीट आती है वो डायरेक्टली ग्लास पे जाती है. उसकी वजह से क्या हो जाता है, रेडिएंट हीट की वजह से वो हीट अप हो जाता है. बट वो हीट इतनी सफिशिएंट होती है, वो अंदर तो आ जाती है बट वो वापस नहीं जा पाती, तो इसलिए सभी चीजें हीट अप रहती हैं. तो यही चीजें हैं कि हीटिंग रिक्वायर विंटर्स के लिए तो ग्लास वाला एरिया ठीक है, मतलब ग्लास वाला बिल्डिंग भी ठीक है. विंटर्स में क्या होगा, हीट कैप्चर ही रहेगी अंदर, बट इन समर्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मतलब उस चीज को बर्दाश्त करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट. सो दैट्स व्हाई वी यूज मोस्टली ग्लास बिल्डिंग्स या ग्लास वाले डोर्स एंड ऑल द विंडोज इन द विंटर सीजन. Also, there's a point many tint and reflective polyester solar controlled films and available. ये एक क्या है, ये एक तरीके के जैसे आप कर्टन्स बोल दो या शीट्स बोल दो, मोस्टली दे यूज्ड बाय द बिग शॉप्स एंड बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में ये चीज यूज होती है. इस देयर आर मोस्टली 2 or 3 लेयर्स लैमिनेटेड कंप्रेस्ड ऑफ मेटलाइज्ड ट्रांसपेरेंट और टिंट लेयर. इसका कंस्ट्रक्शन इस तरीके से होता है, मतलब 2-3 लेयर्स का इन्होंने मेटलाइज्ड ट्रांसपेरेंट और टिंट लेयर तरीके से इनको मैनेज किया होता है. होता क्या है, इनको लगाया जाता है उस एरिया में जहाँ पे हमारे पास हीट का जो मतलब प्रॉब्लम है वहां पे ज्यादा हो. सो इस तरीके से लगाया जाता है और ये चीज कंट्रोल करती है हमारे ओवरऑल हीटिंग प्रोसेस को. दे आर एडहर विद प्री कोटेड प्रेशर सेंसिटिव एडहेसिव्स लगाए जाते हैं अंदर. इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो हीट जो हम पे इस पे पड़ती है जब, ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. मतलब सम पोर्शन एब्जॉर्ब होता है बट उतना नहीं होता जितना होना चाहिए. फाइबर ग्लास लगाते हैं, सोलर कंट्रोल स्क्रीन होती हैं, और भी बहुत कुछ अवेलेबल होता है. इन सबको इसका सोल्यूशन होता है. सो ये था ओवरऑल प्रोसेस हमारा, जहाँ पे हमने देखा एक बिल्डिंग को कैसे हम विजिट करते हैं तो क्या क्या इम्पोर्टेंट होना चाहिए. सो